बीरबल की खिचड़ी। अकबर और बीरबल के किस्से न केवल मनोरंजन के लिए सुने जाते हैं, बल्कि बीरबल जैसे विद्वान के किस्से जीवन में हमें हर मोड़ पर शिक्षा भी देते हैं। अकबर बीरबल के कई किस्से प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक है बीरबल की खिचड़ी। इस कहानी में बीरबल ने खिचड़ी के माध्यम से राजा को उनकी गलती का एहसास करवाया और साथ ही एक व्यक्ति को न्याय भी दिलाया। तो आइए सुनते हैं बीरबल की खिचड़ी की कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने महल में ये घोषणा की कि जो आदमी सर्दी के मौसम में नदी के ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहेगा, उसे बादशाह अकबर खुद पुरस्कृत करेंगे। अकबर के कहे अनुसार पूरे नगर में डंका पिटवाकर बताया गया कि सर्दी के मौसम में नदी के ठंडे पानी में पूरी रात जो व्यक्ति खड़ा रहेगा, उसे राजा अपने हाथों से इनाम देंगे। अगले ही दिन एक व्यक्ति ने सोचा कि गरीबी से परेशान हूँ, क्यों ना गरीबी दूर करने की खातिर नदी में घुटने तक डूबे रहकर पानी में ठिठुरते हुए सारी रात बिता दिया जाए। और उसने ऐसा ही किया। बहुत मुश्किल उसने जैसे तैसे ठिठुरते हुए वो सर्द रात पानी में बिता दी। और अगले दिन वो बादशाह अकबर के दरबार में अपना इनाम लेने पहुंचा। तो बादशाह अकबर ने उससे पूछा, तुमने कैसे सारी रात बिना सोए खड़े खड़े ही नदी में रात बिताई? तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? मैं कैसे मान लूं? इस पर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि जहाँपना, मैं सारी रात नदी किनारे से जो महल के कमरे में जलता हुआ चिराग दिख रहा था, मैं पूरी रात उसे ही देखता रहा और जागते हुए सारी रात नदी के ठंडे पानी में गुजार दी। ऐसा सुनते ही राजा ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि इसका मतलब तो यह हुआ कि तुमने महल के उस जलते हुए चिराग की गर्मी के सहारे पूरी रात पानी में खड़े रहे और ठंडे पानी में खड़े रहने का इनाम पाना चाहते हो? ये तो सरासर गलत है। और बादशाह अकबर ने क्रोधित होकर सिपाहियों को उसे जेल में बंद कर देने का आदेश दे दिया। बीरबल भी दरबार में बैठे बैठे ये सब देख रहे थे कि राजा गलत कर रहे हैं। बीरबल को यह देख बुरा लगा कि बादशाह उस गरीब पर जुल्म कर रहे हैं और सारी रात ठंडे पानी में ईमानदारी से खड़े रहने के बाद भी उसे इनाम की जगह सजा दे रहे हैं। तभी बीरबल ने मन ही मन सोच लिया कि राजा को एक उदाहरण के जरिए न्याय करने की सही सलाह दी जाए, ताकि राजा के पद की गरिमा भी बनी रहे और गरीब आदमी को उसका हक मिल सके। अगले ही दिन बीरबल ने अकबर को अपने घर भोजन पे खिचड़ी खाने के लिए आमंत्रित किया। अकबर कभी भी बीरबल का आग्रह नहीं टालते थे, इसीलिए अगले दिन अकबर तय समय पर बीरबल के घर भोजन करने पहुंच गए। काफ़ी देर तक जब राजा भोजन के इंतजार में बैठे रहे और भोजन नहीं आया, तो राजा ने कहा, बीरबल, वो स्वादिष्ट खिचड़ी कब परोसोगे? तो बीरबल ने जवाब दिया कि राजन, खिचड़ी पका रहे हैं और वह खिचड़ी पकते ही आपको परोसी जाएगी। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी जब भोजन नहीं आया, तो बादशाह गुस्से में खड़े हुए और कहा कि ये कैसा भोजन है जो पक ही नहीं रहा है, मैं स्वयं देखना चाहता हूँ। और गुस्से में राजा उस जगह पर पहुँचे जहाँ बीरबल राजा के लिए खिचड़ी पका रहे थे। बादशाह ने देखा कि एक बहुत लंबे से डंडे पर एक घड़ा बांधकर उसे बहुत ऊंचा लटका दिया गया है और नीचे जरा सी आग जल रही है। पास में बीरबल आराम से खटिए पर लेटे हुए हैं। इस पर बादशाह ने गुस्से में बीरबल से पूछा, यह क्या तमाशा है? क्या ऐसे ही खिचड़ी पकती है? बीरबल, तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। ऐसे ना तो कभी खिचड़ी पकेगी और ना मैं खा पाऊंगा। इस पर तुरंत ही बीरबल ने कहा, माफ़ करें जहाँपना, खिचड़ी जरूर पकेगी, पर वैसी ही पकेगी जैसे कि उस व्यक्ति ने सारी रात
नदी के उस ठंडे पानी में 1 किलोमीटर दूर महल के दिए की गर्मी लेते हुए रात बिताई थी। बादशाह अकबर को बात तुरंत समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और उस निर्धन व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया और साथ ही मुँह मांगा इनाम भी दिया। तो ऐसी थी अकबर बीरबल की खिचड़ी। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करें। धन्यवाद।